देखिए, मैं आपको पहले नारे को कहा जाता था अबला, 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 अबला। पहले कहते अबला, अब नारी अबला नहीं है, अब तो जितना है सबला, सबला। कौन कहता है अबला हो तुम? प्रेरणा जी, कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम। अब पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो, जलजला हो तुम। देखिए, हाथ उठाने की बात कर रही थी प्रेरणा जी की, हाथ उठाओ। मैं बता दूं, देखिए ताली कैसे बजवाई जाती है। जो महिलाएं बैठी हो, जैन साहब, अंजना जी, वो देखिए हाथ अपना उठाएं ऐसे करके, और इस हाथ को ऐसे देखें, और उस हाथ में अपने पति की तस्वीर देखें, तो ताली बजाएं, बजेगी नहीं। पुरुष भी बैठे हैं, आप लोग भी हाथ उठाएं, जो पुरुष बैठे हैं वो भी अपना हाथ उठाएं, लेकिन अपनी पत्नी की तस्वीर मत देखना, ये गलती मत कर बैठे ना। उसमें तो आप उसकी तस्वीर देखो जिसने आपकी शादी करवाई है, फिर बजाएं जरा जोरदार तालियां। देखो बजने से होता है काम। हाँ, काम ऐसे चलता है। आइए, एक तूफानी नाम यहाँ पर उपस्थित है, दौसा राजस्थान से आया है, हमारे मध्य में तूफानी है। मैं इन चार पंक्तियों के साथ उस हास्य के हिमालय को बुलाता हूँ, उस हास्य के बवंडर को बुलाता हूँ, जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा इन चार पंक्तियों के साथ कि उल्फत का नजराना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज। आइए, उस पतले दुबले कवि को बुलाता हूँ, जो देखने में पतला दुबला है लेकिन कविताएं बहुत भारी भरकम है। उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज, बस्ती में सन्नाटा है, भेज कोई दीवाना भेज। जरा जोरदार तालियां तूफानी के लिए। अपनी तूफानी कविताओं के साथ वो आए और हम सबको हंसाएं, गुदगुदाएं और हम उसका लुत्फ उठाएं। माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी श्रोताओं को, कवियों को मेरा वंदन। हालांकि इन्होंने मुझे हास्य का हिमालय कहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हास्य का हिमालय नहीं हूँ। आपसे पहले भी अच्छे अच्छे भाई, विकास भाई बढ़िया पढ़ के गया है, सलमान भाई बढ़िया पढ़ के गए हैं, हास्य के अच्छे अच्छे कवि भी पढ़ के गए हैं। अच्छा, आज की एक घटना बताता हूँ आप लोगों को। बताओ। हम ट्रेन से आ रहे थे भाई साहब, और ट्रेन से आ रहे थे तो हम दौसा से बैठे, सलमान भाई बांदीकुई से बैठा। सलमान भाई जब बांदीकुई से बैठा तो इन्होंने अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आए। इन्होंने पत्नी को पीछे वाले डिब्बे में बिठा दिया और बोले कि मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ, और ये हमारे साथ में आ गए। और हमारे साथ में आने के बाद में हमारे पास आकर के बोले कि तूफानी जी, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पत्नी को पीछे वाले डिब्बे में छोड़ के आ गया और तुम्हारे पास आ गया। इतनी देर में इनकी फोन की घंटी बजी और इनकी पत्नी ने केवल इतना सा कहा कि पीछे वाली डिब्बे में नीली टंकी बेचने वाले आए हैं, ले लो क्या। अगर समझ गए हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भैया, बहुत डर लगता है सीमेंट से और नीले डिब्बे से, क्योंकि इस समय ये नीली टंकी का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा चला हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ आया, रेलवे स्टेशन से उतरा, और रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद लोग इंग्लिश पे इंग्लिश बोले जा रहे, इंग्लिश पे इंग्लिश बोले जा रहे। मुझे इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही यहाँ प्रांगण में पहुंचा तो पता चला कि इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं होती अगर उसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा मिला लिया जाए। अच्छा। ये कह रहे हैं कि दिनेश दुबला पतला कवि है, दुबला पतला कवि है। समस्या मेरे सामने यही रहती है साहब। पिछला भी मैं कार्यक्रम करके गया था, ये सारथी का विश्वान का जो कार्यक्रम है उसमें मैं पहले भी करके गया हूँ कार्यक्रम। लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने मुझे देखा है यूट्यूब पर भी। उसमें भी मैंने पहले ये पढ़ा था कि जब मैं ऊपर छत पर चढ़ता हूँ तो आगे आगे मैं रहता हूँ और पीछे पीछे मेरी पत्नी, और जब मैं छत से उतरता हूँ तो आगे आगे पत्नी रहती है और पीछे पीछे मैं। इसको देख करके कृष्ण भाई बोला कि तूफानी, तुम दोनों पति पत्नियों में तो बहुत बड़ा प्रेम है। मैंने कहा, अरे प्रेम कुछ नहीं है, जब से अखबार में पढ़ा ना कि 500 किलो की पत्नी के नीचे दबकर पति की मौत, तब से बहुत तगड़ा डर लगता है। देखो, आजकल पत्नियों से भी कुछ कहने का जमाना नहीं है साहब। क्या घटना घटी मेरे साथ में।
एक दिन की है बात, हाँ एक दिन की है बात, जलेबी लाया मैं साथ, वचन फेरो के बता बीवी मेरी खा गई। हाँ। एक दिन की है बात, जलेबी लाया मैं साथ, वचन फेरो के बता के बीवी मेरी खा गई। घटा रही हूँ वजन, सुनिए प्यारे सजन, देखते ही देखते वो और ज्यादा छा गई।